हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर। थर्मोडायनेमिक्स में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी प्रैक्टिस शीट 1। और ये प्रैक्टिस शीट 1 जो है हमारी, ये जनरली बेस्ड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। 2 liters of an ideal gas at a pressure 10 atmospheric expand isothermally into vacuum until its total volume becomes 10 liters. How much heat is absorbed and how much work is done in the expansion? What would be the heat absorbed and the work done if these two conditions? तो एक बार ये कंडीशंस मैं बाद में पढ़ूंगा। मैं एक बार जो पहले वाला क्वेश्चन है यानी कि यहां तक इसको पढ़ के सॉल्व करने का ट्राई करता हूं, देन उसके बाद आगे वाली चीजों पे हम चलेंगे। हमें बोला गया, हमें एक आइडियल गैस दी गई है जिसकी वॉल्यूम है स्टार्टिंग में 2 लीटर। स्टार्टिंग में जो गैस की वॉल्यूम है वो हमें दी गई है 2 लीटर। प्रेशर हमें दिया गया है यहाँ पे 10 एटमॉस्फेरिक, और ये प्रेशर हमें दिया गया एक्सपेंड आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम। अब ये जो है थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है जो हम पहले वाले क्वेश्चंस में कर रहे थे उससे, तो ये मैं अभी डिस्कस करूंगा। और टोटल वॉल्यूम जो है वो हमारे पास अब हो चुकी है 10 लीटर। हमें कैलकुलेट करना है कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई और कितना वर्क डन हुआ एक्सपेंशन में। तो ये दो चीजें मुझे कैलकुलेट करनी है। अब एक बार नीचे वाले पार्ट्स को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पहले मैं आपको इसी चीज का आंसर दे देता हूं। हमें यहां पे बोला गया है एक्सपेंशन हो रहा है आइडियल गैस का वैक्यूम के अंदर, यानी कि अगेंस्ट द वैक्यूम। तो इस केस में हमें याद रखना है, अगर हमें आइडियल गैस का एक्सपेंशन कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाए वैक्यूम के अगेंस्ट, जिसे हम फ्री एक्सपेंशन भी बोल देते हैं, इस केस में हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर हम लेके चलते हैं वो जीरो लेके चलते हैं। तो हमारे पास जो हमारा इंटरनल एनर्जी का चेंज है, जो वर्क डन का चेंज है और जो हीट का चेंज है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास जीरो हो जाती हैं। तो हमारे पास जो पहला पार्ट था वो तो बड़ा इजीली सॉल्व हो गया, क्योंकि मैं आपको ये बोलूंगा हम हमारी गैस को आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहे हैं वैक्यूम में। अगर वैक्यूम में एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा, जो कि पूछा नहीं हुआ पर मैं बता रहा हूँ। हीट भी जीरो एब्जॉर्ब होगी और जो वर्क डन है वो भी कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ये हमारे पास हमारा केस हो गया। यहां तक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सबका आंसर जीरो है, रीजन मैंने आपको दे दिया। अब हम हमारा आगे का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। उन्होंने बोला व्हाट वुड बी द हीट एब्जॉर्ब्ड एंड द वर्क डन। फिर से हमें Q और W ही निकालना है इन दोनों पार्ट्स के लिए। इफ द सेम एक्सपेंशन टेक्स प्लेस अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक। देखो वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर जीरो था, लेकिन अब इसने कंडीशन चेंज कर दी है। इन्होंने बोला कि हमने कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक लेना है। तो पहला पार्ट यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो हमें 1 दे दिया गया। वर्क डन निकालने का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे पास P डेल्टा V। तो यहाँ पे प्रेशर जो है एक्सटर्नल वो 1 दे दिया गया। डेल्टा V होता है V2 माइनस V1। फाइनल वॉल्यूम हमें यहाँ पे 10 लीटर दी हुई है, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 2 थी। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8। प्रेशर के जो यूनिट्स थे वो ATM थे, वॉल्यूम के जो यूनिट हैं वो लीटर हैं। तो हमारे पास हमारा वर्क डन आ गया 8 एटमॉस्फेरिक लीटर। अब ऐसा नॉर्मली आप पढ़ते नहीं हो, वर्क डन के जो यूनिट्स हम लेके चलते हैं बेटा वो जूल्स में लेके चलते हैं। तो हम इस यूनिट को जूल में कैसे कन्वर्ट करें? तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 101.3 से। तो हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 810.4 जूल्स। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये रट्टा क्यों लगाएं हम कि 101.3 जूल से मल्टीप्लाई करना है। रट्टा नहीं है ये, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। लॉजिक पहले ध्यान से सुनेंगे, बुक में मेंशन नहीं होता ये लॉजिक, तो मैं आपको इसका लॉजिक बता रहा हूँ। एक्चुअल में मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैंने 1 एटमॉस्फेरिक लीटर की वैल्यू जो है 101.3 जूल्स जो है वो पुट कर दी है। अब बुक के अंदर तो ये क्रैमिंग के लिए बोला हुआ है कि इसे क्रैम कर लीजिए। लॉजिक हमारे पास क्या है, लॉजिक हमारे पास आएगा यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से।
आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप पढ़ते हो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और इसी की एक और वैल्यू हम डिस्कस करते हैं 0.0821 एटमॉस्फेरिक लीटर पर केल्विन पर मोल। तो ये दो वैल्यूज है बेसिकली मेरे पास। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, इसे इक्वेशन नंबर 2। 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा R डिवाइडेड बाय R 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और यहाँ पे आ जाएगा 0.0821 एटमॉस्फेरिक लीटर पर केल्विन पर मोल। पर केल्विन पर मोल जो है वो डिवाइड होके कैंसिल आउट हो गया, R से R कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बचेगा 1 इज इक्वल टू 8.314 जूल्स 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक। लीटर एटमॉस्फेरिक डिवाइड में है, मैं यहां मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 लीटर एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 8.314 जूल डिवाइडेड बाय 0.0821। इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 101.26 जूल, जिसे मैं अप्रोक्सीमेट 101.3 जूल यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये नंबर आपको वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है। देखो न्यूमेरिकल्स में कभी भी रीजन नहीं आएगा कि ये जो यूनिट है वो इसके इक्वल आया कैसे, हमें पता होना चाहिए। दैट्स वाई मैंने आपको बता दिया। पहला पार्ट हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसी के साथ हम दूसरा पार्ट भी डिस्कस करते हैं। उन्होंने बोला इफ द सेम एक्सपेंशन टेक्स प्लेस टू ए फाइनल वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर कंडक्टेड रिवर्सिबली। अब यहाँ पे रिवर्सिबल कंडीशन आ गई है। रिवर्सिबल कंडीशंस में आपको पता होगा, मैंने फॉर्मूला पहले भी बताया था, Q इज इक्वल टू -2 2.303 nRT log ऑफ हमारे पास आ जाएगा V2 बाय V1। तो ये हमारे पास हमारा यहाँ पे केस है। अब देखो बेसिकली वैल्यूज मैंने पुट करनी है 2.303। n की वैल्यू क्या है? अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे नहीं दिए हुए और ना ही आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे ये वाला जो कंसेप्ट है ये यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है तो हम 1 मोल एज्यूम कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2.303 RT log ऑफ V2 बाई V1। आइडियल गैस है। आइडियल गैस के लिए हमारे पास कंसेप्ट होता है PV इज इक्वल टू nRT। n यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो PV इज इक्वल टू RT आ गया। तो मेरे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू -W -2.303 इंटू PV। RT की जगह मैंने PV को पुट कर लिया। log ऑफ V2 बाई V1, फाइनल वॉल्यूम है 10, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे 2 है। तो ये हमारे पास आ गया -2.303। PV की वैल्यू हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व भी की थी। तो हमारे पास यहाँ पे देखो आ जाएगा टोटल प्रेशर जो था वो 10 एटमॉस्फेरिक था। वॉल्यूम जो है वो हमारे पास 2 है, इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं 2 हमारे पास। लॉग आ जाएगा यहाँ पे 5 का। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास Q इज इक्वल टू -W, सॉल्व करने पे आ जाएगा 32.2 लीटर एटम। log 5 की वैल्यू पुट करनी है 0.6989। तो यहाँ पे लीटर एटम में आंसर आया। जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 3261.86 जूल्स। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन था। हीट और वर्क डन दोनों कैलकुलेट हो गए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू।